बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी कैट का तमाशा भी सुन लीजिए। जिनके बच्चे और बच्चियां बड़ी मेहनत लगन के साथ तैयारी करके टेस्ट देने के लिए आते हैं और वो फ़ेल हो जाते हैं, और जो बड़े अमीरों के बच्चे अमीरज़ादे हैं उन तक पेपर कैसे पहुंचता है, मैं उसमें हमारे जो ज़राए हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। मैं इस वक्त हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की अदालत में एमडी कैट के रिज़ल्ट के हवाले से सिंध की एक यूनिवर्सिटी है, उसका जो है वो रिज़ल्ट मशरूत तरीके से उसको जारी करने का हुक्म दिया गया है। मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे पाकिस्तान का कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट बता दें कि सूबाई 40 से ज़्यादा सूबाई इदारे हैं और 40 से ज़्यादा ही वफाकी इदारे हैं कि इनमें ईमानदारी के साथ काम होता हो और नेक नीति के साथ। नेक नीति पे तो किसी की शक नहीं किया जा सकता, बेईमानी ना होती हो इन डिपार्टमेंट्स में तो मुझे कोई आकर बता दे, मैं अपनी इस्लाह कर लूँगा और माजरत कर लूँगा। एमडी कैट का जो टेस्ट हुआ है कि जनाब कहते हैं पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर पूरे पाकिस्तान का बैक वक्त एक ही जगह से होता है, ये उसमें जैमर लगा के इंटरनेट सर्विस बंद कर देते हैं, बड़ी हाई फाई सिक्योरिटी होती है। गरीबों के जो बच्चे हैं जो दिन रात मेहनत करके पढ़ते हैं, जिनके पास फ़ीसों के पैसे भी नहीं होते, कोई अपना जानवर बेचता है, कोई बाली बेचता है सोने की, कोई जहेज़ का सामान नहीं ख़रीदता अपनी बेटियों के लिए, बच्चों को कोई वो इतनी अयाशी नहीं करवाते स्टूडेंट लाइफ में, उनके एक एक रुपया दूध बेच के, देसी घी बेच के मिडिल क्लास अपर लोअर वो इकट्ठे करते हैं ताकि बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर बन सकें। जिस तरीके से इस मुल्क पे ताकतवर लोगों का कब्ज़ा है, उसी तरीके से उन्हीं के बच्चे, उनके जानने वालों के बच्चे एमडी कैट के जो पेपर हैं, उनके जो सवालात जवाबात हैं, वो इन तक पहले से पहुंच जाते हैं। आप देखिए कि एवरी डिस्ट्रिक्ट, पंजाब के हर ज़िले में आपके पास एक इदारा है PHFMC, पंजाब हेल्थ केयर फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज। यहाँ पर कम से कम 3-3, 4-4 हज़ार मेल फीमेल डॉक्टर्स की CVs पेंडिंग पड़ी हैं कि इनको नौकरियाँ दें। ये वो लोग हैं जो सेल्फ मेड लोग हैं, जिनके पास कोई बड़ा रेफरेंस नहीं है, किसी अमीरज़ादों के बच्चे नहीं हैं। और जो अमीरज़ादों के बच्चे हैं जिनके पास डिग्री के साथ सिफारिश भी है, पैसा भी है, और उनके एमडी कैट के टेस्ट के पहले से सवालात भी मालूम हो जाते हैं, वो पास करके डॉक्टर बन जाते हैं। और ये एक माफिया जो है वो डॉक्टरों का ऊपर आता है। 25% ऐसे बच्चे हैं जो ऑन मेरिट एमडी कैट का जो टेस्ट है वो पास करते हैं, अदरवाइज़ 75% वही माफिया है, ये बिकता है पेपर। और उस पर जो समझदार आदमी है, साहिब इल्म है, उसको समझ है इस चीज़ की कि ये जो एमडी कैट आप कहते हैं ना जी कि बड़ी ईमानदारी से होते हैं, CSS भी बड़ी ईमानदारी से होता है, प्रोवेंशल मैनेजमेंट भी बड़ी ईमानदारी से होता है 20% होगा, 30% होगा, चलें घसा मार के 40% हो जाएगा। मैं चैलेंज करता हूँ कि पंजाब के जितने डिप्टी कमिश्नर्स हैं और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं, इनके साथ कमिश्नर और RPOs हैं, इनको कहें कि एक ऐसे लिखें इंग्लिश का। जब वो एक इंग्लिश का ऐसे लिखेंगे तो वो ऐसे एमडी कैट में अपेयर होने वाले बच्चे के सामने रखें, और एमडी कैट के बच्चे या बच्ची को कहें कि आप भी एक ऐसे लिखें। फिर उसको कंपैरिजन करें कि उसमें ज़्यादा कम्पिटेंट कौन है। यही आपका रिज़ल्ट है कि इस मुल्क में आप अंदाज़ा कीजिए कि इतने सख्त सवालात आप ने रखे हुए हैं उन बच्चों के लिए जो ऊपर आके मुल्क की तकदीर बदलना चाहते हैं। उनके लिए आप आउट ऑफ सिलेबस सवालात लेकर आते हैं। बच्चे और बच्चियाँ पढ़ की किताबें थक गई मेडिकल की, उसमें से आप आधा या आधे से ज़्यादा जो पेपर है वो बाहर से लाते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये चीज़ें बड़ी डिस्कस हुई हैं और बड़ी तफसील से हुई हैं, लेकिन उसका हासिल वसूल ज़ीरो है। वही बात जैसे केस लगता है तो उसने बहस की, उधर से भी बहस की, प्रोसिक्यूटर ने अपनी बात की, जज साहब ने अपने कमेंट झाड़े और अपनी, लेकिन हासिल वसूल सिफर है। इसका कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है। इवन कि इस वक्त जो पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ी लेबॉर्ट्री है जिसको ये क्लेम करती है हुकूमत, पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के, वहाँ पर जो है वो बड़ा नीट एंड क्लीन रिज़ल्ट आता है, वहाँ तो चांस ही नहीं होता रिज़ल्ट के बिकने का। आप जाएँ ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स में पंजाब की, तो वहाँ पर नुमाइंदे होते हैं, वो आपको मिलेंगे, आपको कहेंगे आएँ जी आपके जो सैंपल गए हुए हैं हम नील करवा देंगे इतने पैसों, अगर वो नील हो भी जाते हैं, और इसके एविडेंसेस भी हैं। तो हमारा जो अलमिया है वो ये है कि जो गरीब का बच्चा है वो पढ़ कर आगे इसलिए ना आए। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, यहाँ पर जो लोग खड़े हुए हैं, जिन्होंने स्टैंड लिया, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हो गए हैं, और वो झुक नहीं रहे, अदाब ग़ुलामी में नहीं आ रहे और उनकी ग़ुलामी नहीं कर पा रहे, वो यही लोग तो हैं जो एमडी कैट में अपेयर होती हैं। माएँ बाहर बैठी हुई हैं, वो तस्बीह पढ़ रही हैं, मुसल्ले पे बैठ के दुआएं कर रही हैं कि शायद मेरा बच्चा या बच्ची पास हो जाए। इंटरनली गेम कुछ और होती है। जिस तरीके से फ़ैसले लिखे हुए आते हैं, जिस तरीके से दिन दहाड़े आपको
आपका जो 8 फरवरी का इलेक्शन है, इससे बड़ी तो कोई मैं आपको एग्जांपल नहीं दे सकता कि फॉर्म 45 के ऊपर रगड़े लगा के और 100 वाले को 1000 करके और 10 वाले को 100 करके और कहा आरओ को साइन करें और वो फॉर्म 47 तैयार होगा और उन्होंने कहा ये मेंबर नेशनल असम्बली है। वो मेंबर नेशनल असम्बली जहाँ कानून साजी होनी है, जिन्होंने कानून बनाना है, वो सेनेट जहाँ पर आपको वो 1980 और 90 की दहाई में जो सेनेटर्स नज़र आते थे, जो कानून साजी में अपना रोल प्ले करते थे, वो नज़र नहीं आ रहे। ये जो बच्चे बड़ी गर्म जोशी से तैयारी करके आते हैं और MCAT के MD CAT के पेपर देते हैं और रह गए हैं, और मोस्टली मेरी साली की बेटी है, उसने भी पेपर दिया, मैं उसका भी 1-2 नंबरों से रह गया। तो मैं चीज़ों को बड़े करीब से देखता हूँ कि बच्चे किस तरीके से मेहनत करते हैं, लगन से काम करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, अपनी नींदें हराम करते हैं, लेकिन आगे होता क्या है? होता वही है जो ताकतवर के हाथों में है। आप करें ना ओपन इसको, आप ऑन मेरिट आए ना, आप हर उसको MD CAT का जो पेपर है उसको कॉन्फिडेंशियल रखें और इनके साथ शेयर ना करें, और पेपर करवाएं आप, और हलफ रखें आप ये MD CAT का तैयार होने वाला पेपर किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। आप देखें गरीब का जो बच्चा 90% रिज़ल्ट लेकर सबसे टॉप पे खड़ा होगा। पूरे पाकिस्तान के 90% वो बच्चे होंगे जो मुतवसत तबके के लोग हैं, अपर और मिडिल क्लास लोग हैं, एलीट क्लास को उठा के ये बाहर फेंक देंगे। 10% एलीट क्लास के वो बच्चे ज़रूर हैं, अच्छे हैं, बड़े इखलाक वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, उनमें टैलेंट भी है, उनमें हुनर भी है और उनमें काबिलियत भी है, लेकिन वो 10% है। बाकी परचेजिंग होती है। जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान में हर चीज़ का रेट लगा हुआ है, इसका भी रेट लगा हुआ है। आप अभी जो बच्चे पास हुए हैं, मैं चैलेंज करता हूँ इनको दोबारा बिठाएं, ज़रा इनसे दोबारा टेस्ट लें और आपको पता चल जाएगा। और ये इसको लाइव चलाएं ज़रा टेस्ट को भी। और पेपर जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी डिस्प्यूटेड बने हुए हैं, उस पर भी ईमानदारी के जो हैं वो सवालात हैं कि आप एक ऐसी कमेटी बना दें जिस पर जुडिशरी, ब्यूरोक्रेट्स और आर्मी के लोग हों, सिविल सोसाइटी के हों, कॉर्पोरेट सेक्टर के हों, इनके सामने पेपर तैयार हो, ये अपनी तहवील में लेकर हर डिस्ट्रिक्ट में जाके पेपर करवाएं। फिर देखें जिन बच्चों ने पेपर पास किया अभी 70% ये फारिग हो जाएंगे। तो हासिल वसूल ज़ीरो है। ज़्यादातर जो लोग हैं अब मायूस हो गए हैं इस डॉक्टर्स वाले से ही। तो कोशिश करें कि जो नहीं जिनका एडमिशन हो सका, मैं उनके साथ इजहार यकजहती करता हूँ। अब दूसरी किसी डिपार्टमेंट्स में जाके कोशिश करें कि अल्लाह ताला शायद आपको इसका नेमल बदल अता करे और आप मुल्क व कौम की इसी तरीके से कम खिदमत जारी रखिएगा, यहाँ से डिसहार्ड मत होइएगा।